हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल टीचर जी में स्वागत है। आज भी हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है हमारा, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिक पीरियड एंड ऑक्यूपेशंस इज आर करेक्टली मैच्ड। तो जो युग दिए गए हैं उसके साथ कौन सा ऑक्यूपेशन जो है, वृत्ति जो है, सही सुमेलित है, ठीक है। तो ओल्ड स्टोन एज मतलब पूरा पाषाण युग में हम फूड गैदरिंग एंड हंटिंग करते थे, मतलब शिकार करते थे और फूड का कलेक्शन करते थे, ठीक है। न्यू स्टोन एज, ठीक है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, तो नवपाषाण युग में हम पशुओं का पालन पोषण करते थे। क्या हमारा सही है, देखेंगे, ठीक है। कॉपर एज में, जब कॉपर एज की बात करते हैं तो उस वक्त हम क्या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब स्थायी कृषि करने लगे। क्या ये सही है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा इसे कोड के अनुसार हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले चलिए देख लेते थोड़ा, ठीक है। तो हम जब पूरा पाषाण युग की बात करते हैं तो अब हम उस वक्त क्या होते थे ना, उस वक्त हम फूड गैदरिंग और हंटिंग करते थे, ठीक है। हम पशुओं का शिकार करते थे और जंगलों से पेड़ पौधों से हम खाद्य सामग्री इकट्ठा करते थे, इसलिए हमें उस वक्त शिकारी तथा इकट्ठा करने वाला कहा जाता था, संग्राहक कहा जाता है, ठीक है। न्यू स्टोन एज में क्या हुआ ना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब हम पशुओं को पालन पोषण करने लगे, ठीक है। और हमने सबसे पहले डॉग्स को, ठीक है, कुत्तों को हमने पालतू जानवर बनाया, फिर काउज सब आते गए, ठीक है। और जो आपका कॉपर एज जब आया तो क्या हुआ ना, हमें टूल्स मिलने लगी, ठीक है, टूल्स मिलने लगी। जब टूल्स जब बनने लगी तो हमें एग्रीकल्चर में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में हमें काफ़ी हेल्प मिली, जिससे हमने बहुत स्थायी कृषि करना प्रारंभ किया। तो ये जो तीनों जवाब हैं वो सुमेलित हैं, ठीक है, सही से मैच हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो ठीक है, जोड़ियों को देखते हैं हम पहले। ऐत्रेय ब्राह्मणा ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मणा सामवेद, तैत्रीय ब्राह्मणा कृष्ण यजुर्वेद, गोपथ ब्राह्मणा शुक्ल यजुर्वेद। तो व्हिच ऑफ द एबो पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ऊपर जो दिए गए हैं वेद दिए गए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो ब्राह्मणा है, ब्राह्मणा क्या होते थे ना, ब्राह्मणा आपके कमेंट्रीज होती थी, ठीक है, कमेंट्रीज, वेदों पे जो कमेंट्रीज हैं उसे हम ब्राह्मणा कहते थे, मतलब टिप्पणियाँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले, ठीक है। तो आपका जो ऋग्वेद पे जो आपका ऐत्रेय ब्राह्मणा, ये तो हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा एक जो है आपका, एक जो है ये सही है। लेकिन जो आपका शतपथ ब्राह्मणा है, ठीक है, आपका जो शतपथ ब्राह्मणा है ये आपका शुक्ल यजुर्वेद पे है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मणा जो आपका ये आपका शुक्ल यजुर्वेद पे है, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद पे है, ठीक है। और आपका जो ये तैत्रीय ब्राह्मणा है, ठीक है, आपका जो तैत्रीय ब्राह्मणा ये कृष्ण यजुर्वेद पे है। तो ये तो हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा जवाब सही है। ऑप्शन एक जो है हमारा सही है, ऑप्शन तीन हमारा सही है। और ये जो गोपथ ब्राह्मणा है, ठीक है, ये गोपथ ब्राह्मणा जो आपका ये आपका अथर्ववेद पे है, ठीक है, अथर्ववेद पे है, ठीक है, अथर्ववेद पे है। तो जो इसके लिए जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा सिर्फ 1 एंड 3 ओनली। कौन सा 1 एंड 3 ओनली जो हमारा सही जवाब बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका, मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर्स। तो नीचे कुछ किताब दिए गए हैं, बुक्स दिए हैं, फेमस बुक्स हैं, ठीक है। तो उसके ऑथर, उसके जो लेखक हैं उनके साथ हमें मैच करना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो आपका जो द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब है, ठीक है, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, बौंधी जीवन, पथेरदाबी, ठीक है। इधर में ए ऑप्शन में आपका भगवती चरण बोहरा है, ठीक है। ऑप्शन बी में आपका शरद चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन सी में आपका सचिन सान्याल हैं, ठीक है। तो हमें इनको सही से मैच करना है कि इन्होंने कौन सा किताब लिखा था, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तो पहली बात करते हैं, ठीक है, बंदी जीवन, ठीक है, बंदी जीवन की बात करते हैं। तो बंदी जीवन को किसने लिखा, तो उसके लिखा आपके सचिन सान्याल ने। किसने, सचिन सान्याल ने। कब लिखा, 1922 को लिखा, ठीक है, 1922 में लिखा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पत्थरदाबी, ठीक है, पत्थरदाबी की जब हम बात करते हैं तो यह लिखा गया आपके शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके, शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा। कब लिखा गया, 1926 में लिखा गया, ठीक है। और जब द फिलोसफी ऑफ द बम की बात करते हैं तो यह लिखा आपके भगवती चरण बोहरा ने लिखा। कब लिखा, 1929 को लिखा। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जो होगा, 1A 2C, ठीक है, और आपका 3B, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
अरेंज दी फॉलोइंग वॉर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो जो नीचे वॉर्स दिए गए हैं हुए हैं, ठीक है, युद्ध हुए हैं, तो उसको हमको सही क्रम में सजाना है, कालानुक्रम में, ठीक है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट एंग्लो ऑप्शन एक है आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, दूसरा है आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, तीसरा है आपका थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर, चौथा है आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो चलिए पहले हम डेडलाइन देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ ये कब हुआ आपका, ये हुआ 1845 से 46 के बीच में हुआ, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ आपका ये हुआ 1803 से 1805 तक, ठीक है, 5 तक। और ये थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर है, ये आपका 1885 में होता है, ठीक है, 1885 में होता है, ठीक है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, ये आपका 1779 में होता है, ठीक है। तो हमारा जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो आपका कौन सा आएगा, तो पहला आपका आएगा फोर्थ नंबर का, ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कौन सा आएगा, ये आपका आएगा, ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आएगा आपका, फिर ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फिर उसके बाद आएगा आपका थर्ड एंग्लो वर्मा वॉर, ठीक है। तो हमारा जो सही क्रम है, सही जवाब हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है, 4213, ठीक है, 4213। पांचवा प्रश्न है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। तो इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ITUC, ठीक है, इसका जो पहला प्रेसिडेंट 1920 में बना था, ठीक है, वह कौन थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जो इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये भारत में, ठीक है, भारत में सबसे पुराना एक ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, ठीक है। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वह थे आपके लाला लाजपत राय, ठीक है, लाजपत राय, ठीक है, ठीक है, लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और इसके जो पहले सेक्रेटरी थे जो आपके सचिव थे वह आपके थे दीवान चमन लाल, ठीक है।